हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस चैनल पे पाम को लेकर के मैं इस चैनल पे पाम की एनालिसिस लेकर के आया करता था। परंतु अब कुछ दिनों से मैं क्या हूँ, आपको पता ही है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी एस्ट्रोलॉजी की। तो धीरे-धीरे मैं एस्ट्रोलॉजी को भी इस चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाम और एस्ट्रोलॉजी, दैट मीन्स जो कुंडली हमारी बनती है बर्थ डिटेल्स के आधार पर, क्या दोनों में सिंकिंग होती है? क्या दोनों में समानता होती है? इसी प्रोजेक्ट को आगे लेकर के आज फिर से मैं सबसे पहले इनकी कुंडली की एनालिसिस करूँगा, इनके नाम को देखने की कोशिश करूँगा कि इनके नाम से क्या पता चलता है और उसके ऊपर इनका रिएक्शन क्या है, क्या इन्होंने कन्फर्म किया है, क्या इन्होंने कन्फर्म नहीं किया है, वो सारी चीज़ों को हम लेकर के डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके पाम पे भी आएँगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनकी कुंडली जो है बन रही है, वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। वृश्चिक लग्न वाले लोग रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं। रिवोल्यूशनरी टाइप के इंसान होने की वजह से क्या होता है, ये लोग ट्रेडिशन में विश्वास ही नहीं करते हैं। ये लोग अपने सोच के आधार पर चलने वाले होते हैं। और इनके 6th हाउस में मेष लग्न चला गया। जब मेष लग्न 6th हाउस में होता है तो इस 6th हाउस में जाने के कारण मेष लग्न में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मेष राशि में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं ये लोग, जो कुछ हट करके करने में विश्वास करते हैं, इन लोगों को जो काम डिफ़िकल्टी लोगों को लगेगी, इन लोगों को वैसे ही प्रोजेक्ट मिलते हैं जनरली, क्योंकि ये लोग रिस्क टेकिंग होते हैं। ये लोग अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। ये लोग रिस्क लेने के कारण ये लोग लाइफ में, इसीलिए इनको तो रिवोल्यूशनरी कहा गया है। ये लोग लीड करने वाले भी होते हैं। और 5th हाउस में जनरली मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, और उसके बाद हम हाथ पे आएंगे तो करियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सैटर्न है इनके 5th हाउस में। तो ऐसे लोग सैड सॉन्ग जनरली और सैड और ओल्ड सॉन्ग सुनना जनरली पसंद करते हैं। लेकिन मून और वेनस भी है, तो नए गाने भी, मून और वेनस का डायरेक्ट दृष्टि है यहाँ पे, तो इस वजह से कभी कभी नए गाने भी इनको सुनने में पसंद आएगा। लेकिन जनरली सैटर्न है यहाँ पे 5th हाउस में। और सैटर्न का मैंने चलित में देखा तो सैटर्न 6th हाउस में भी चला गया। तो 5th हाउस और 6th हाउस दोनों का यह क्या कर रहा है, यहाँ पर इफ़ेक्ट देगा। तो कभी कभी इनको सैड सॉन्ग भी सुनने का मन करेगा, कभी नए सॉन्ग सुनने के भी मन करेंगे, लेटेस्ट सॉन्ग सुनने के भी मन करेंगे। ये सब सारा जो इंट्यूशन माइंड के बारे में बताता है, एक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमारे बताता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है, इसके बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें हम मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब इनका कन्फर्मेशन देख लेते हैं। पहले इनके नाम से आएंगे और उसके बाद कुंडली में भी बहुत सारी चीज़ों को देख करके मैंने बताया है, वो व्हाट्सएप पे जो चैटिंग हुई है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके नाम से चलते हैं। इनका नाम आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम जो है यहाँ पर, उनके नाम से मैंने यहाँ पर ये सारा लिखा है। सो योर लाइफ इज़ लाइक समटाइम्स वेरी गुड। मैं दिखाता हूँ आपको लाइनिंग करके, तो क्लियर हो जाएगा आपको। आप देख सकते हैं, शो योर लाइफ इज़ लाइक समटाइम्स वेरी गुड एंड समटाइम्स बैड। यू टेक द फूड आफ्टर ब्रेकिंग, मीन्स टुकड़ों में आप फूड लेती हैं। इफ़ यू वांट टू टेक रसगुल्ला देन यू विल ऑल्सो ब्रेक इट बिफोर ईटिंग। टिल मी द नेम ऑफ, ये मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मैंने रीडिंग हैबिट के बारे में भी बताया था। यू मे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इनिशियल पेज बट देन यू विल डायरेक्टली जंप टू द मिडिल ऑफ द बुक एंड देन डायरेक्टली लास्ट ऑफ द बुक एंड देन फिनिश्ड। इस तरीके से ये लोग पढ़ने वाले होते हैं। इन लोगों की रीडिंग हैबिट, क्योंकि ये स्टडी करते हैं अभी। और उसके बाद मैंने पूछा काइंडली कन्फर्म सो दैट आई कैन कंक्लूड, तो यहाँ पर यस जवाब आया है। उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, इनका और भी मैं देख लेता हूँ कमेंट यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए, आपके घर में गेट से एंट्री करते हुए कोई टूटा चीज़ रखा है क्या? ये मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए क्या मैंने पूछा था। उसके बाद इन्होंने ना बोला था। उसके बाद फिर से मैंने कंफर्म करने के लिए इनको कहा था,
तो फिर मैंने जूता चप्पल के बारे में कहा कि टूटा हुआ जूता चप्पल भी है, तो इन्होंने बोला नहीं। और उसके बाद मैंने कहा दीवार में क्रैक है क्या, तो उन्होंने कन्फर्म किया यस हाँ दीवार में क्रैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रेडिक्शंस होती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही परफेक्ट चीज़ है, कुंडली के आधार से बहुत सारे स्टडिंग प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद मैंने ये भी पूछा था क्या आपका पड़ोसी रिलीजियस नेचर का है, तो हाँ उन्होंने बताया यस ही इज़ जैन। तो इससे कंफर्म होता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत आपके आसपास के रहने की इन्वायरमेंट के साथ साथ आपके घर में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं वो भी इसके बारे में बताता है विथ एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ। ये चीज़ सारे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन मैंने किया था कि आपके घर में आपके फादर अंकल ग्रैंडफादर को लेग प्रॉब्लम थी। ये मैंने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन किया था। उसके बाद है फादर को उन्होंने बोला था, ग्रैंडफादर को भी था, तो इन्होंने कहा ना। ग्रैंडफादर्स के ब्रदर्स को, अंकल को है, इन्होंने कन्फर्म किया इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एरिया एक्सेप्ट ऑफ यू विथ 100% एक्यूरेसी, तो उन्होंने ये सब लिख करके बताया। तो इसको भी इन्होंने कंफर्म किया, जो मैंने पूछा यहाँ से आप देख लीजिए सारी चीज़ें कंफर्म हुई है। तो यही मैं बताता हूँ दोस्तों, आपके लिनिएज के बारे में भी बताने में सक्षम है, आपके घर में के अंदर क्या चल रहा है वो भी चीज़ें बताने में सक्षम है एस्ट्रोलॉजी। और जनरली मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्कॉर्पियन एसेंडेंट वाले जो होते हैं, मीन्स वृश्चिक राशि वाले, यानी कि वृश्चिक लग्न वाले जो होते हैं, जो यहाँ पे कुंडली बन करके आई, तो ये लोग जनरली ज्योतिष वगैरह में विश्वास नहीं करते, इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के भी होते हैं। प्रैक्टिकल नेचर के होने की वजह से इन लोगों को इन सभी गूढ़ रहस्यों में ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। तो इनसे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि कैसे डायरेक्ट आपका एंट्री हो गया यहाँ पे, ऐसे तो गूढ़ रहस्यों में नहीं इंटरेस्ट होता है ज़्यादा। तो इन्होंने कहा कि हाँ फ्रेंड के माध्यम से मैं आपके पास पहुँची हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके हाथ को मैं देख लेता हूँ। तो चूँकि ये वर्किंग वीमेन एक अभी कुछ दिनों तक थी, उसके बाद इनकी जो जॉब है लॉस्ट हो गई। उसके बाद तो चूँकि ये एक वर्किंग वीमेन है और पढ़ाई भी कर रही हैं, तो मैं लेफ़्ट पाम को एनालाइज नहीं करके मैं क्या करूँगा, इनके राइट पाम को एनालाइज करूँगा, क्योंकि आगे जाकर के एक वर्किंग वीमेन ही बनना चाहती हैं, करियर में अपने प्रोग्रेस करना चाहती हैं। तो इनका एक जनरल एनालिसिस करता हूँ दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पाम के कलर पे चलेंगे। इनके पाम का जो कलर है, इनके पाम का जो कलर है बहुत ही अच्छा कलर है। ऐसे कलर वाले पाम जो होते हैं पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनका वेनस आप देख लीजिए, वेनस बहुत अच्छी कंडीशन में है, जुपिटर है, तो इनको लालसा होगी जानने की, नए नए चीज़ों को करने की लालसा होती है, अच्छे खाने पकाने और खाने के शौकीन होते हैं, ये लोग स्वाद लेकर के खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य पर्वत कमज़ोर है। तो हाँ, इनसे एक चीज़ और मैंने कन्फर्म किया था कि क्या आपका आई साइट इफ़ेक्ट होता है या फिर हेडेक रहता है, तो आई साइट भी इफ़ेक्ट होता है, जैसे से एज बढ़ता जाएगा आई साइट भी वीक होती जाती है। सूर्य पर्वत इनका डैमेज है थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये हेडेक प्रॉब्लम भी देता है। और अपने फादर से भी रिलेशनशिप को थोड़ा कड़वा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन इनकी बुध पर्वत की बात की जाए तो बुध पर्वत बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है इनकी बिजनेस माइंडेड होगी, ये अपना फ़ायदा और नुकसान देखने में सक्षम है, अपने हित की चीज़ों को करने में ये सक्षम है, अपने हित का चीज़ उनको जो पसंद आएगा ये करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर से। तो इसके बाद इनके फिंगर्स की बात करें दोस्तों, तो इनके फिंगर्स की यहाँ पर थंब देख लीजिए, बिल्कुल ही डोमिनेंट थंब है। तो जब इस तरह के डोमिनेंट थंब होता है तो व्यक्ति दूसरे पे डोमिनेटिंग नेचर का होता है, दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ये लोग दूसरों की बात न सुन करके अपने ही हुक्म दूसरों के ऊपर चलाना पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं देखूँ कि यहाँ पर इस तरीके का चंद्रकार स्थिति बन रहा है, इसको बुद्धाज आई भी बोलते हैं। जब इस तरह का बुद्धाज आई बनता है तो लाइफ में जो भी विशेज होती हैं जनरली देर और सवेर पूरी होती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन लोगों के पास फ्लूइड मनी की कमी नहीं होती। इन लोगों को अकल्ट साइंसेज में भी इंटरेस्ट होते हैं धीरे धीरे।
उसके बाद इनके फिंगर्स की बात की जाए तो आप टिप्स देख रहे होंगे, फिंगर्स के कुछ यहाँ पर उंगलियों के टिप्स आप देख पा रहे होंगे, तो नुकीले हैं। जो टिप्स वाला एरिया है नुकीले रहते हैं, तो ऐसे लोग इम्पल्सिव होते हैं, इनको गुस्सा भी आ जाता है। इम्पल्सिव आवेगी होते हैं, मतलब गुस्सा तुरंत गुस्सा आ जाता है, दकियानूशी टाइप के इंसान वाले होते हैं, इस तरीके का नेचर प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर यदि जुपिटर माउंट की बात करें दोस्तों, फिर से हम यहाँ पर देखें तो जुपिटर माउंट पे आप देख रहे हैं कुछ लाइंस हैं, तो ये आगे जा कर के अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग रखेंगी, और इस पे इस तरीके का कुछ खड़ी लाइंस भी है। तो इनको एक क्या देगा, एक एम्बिशियस माइंड देगा इनको। एम्बिशियस माइंड होने की वजह से क्या करेंगे, ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप के लाइफ को ऊंचा करने के लिए मेहनत करेंगी। और जाहिर सी बात है अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो अभी इनका एज 23 ईयर्स है, तो आगे जा कर के यहाँ पर आप एक और ऑफशूट है, एक और ऑफशूट है, और एक और ऑफशूट है, तो हो सकता है इसका एज तो अभी निकलने ही वाला है, लेकिन अच्छी से तैयारी करेंगी तो हो सकता है 27 के एज तक, 26 के एज के आसपास इनको जॉब लग जाने के चांसेस हैं। इसके आधार से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, खास करके इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा था। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक और चीज़ होती है दोस्तों कि इनका फिट लाइन बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, और यहाँ से चल कर के सीधे सीधे पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि इनकी फिट लाइन लगभग 27-28 से शुरू हो रही है, जो कि यहाँ पर भी 26-27 की एज आ रही है। तो 27 का एज निकल कर के आ रहा है, 27 के एज के बाद इनकी फिट लाइन अच्छी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अच्छी तरीके से कोशिश करेंगी, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जो पाम में जो हमारे हाथ की जो रेखाएं होती हैं, वो हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इच्छाएं जो उत्पन्न होती है उसके आधार पर जो हम अपनी कार्यशैली में बदलाव करते हैं, उसके आधार पर हमारी हाथ की रेखाओं में भी परिवर्तन आता है। तो जाहिर सी बात है यदि आप मेहनत करेंगी, आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और आपके रेखाओं में और भी जो कम डोमिनेंट रेखाएं हैं वो भी डोमिनेंट रेखाएं हो जाएंगी, और भी अच्छी तरीके से प्रदर्शित होने लगेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आप अच्छी तरीके से आप जॉब कर पाएंगी, और मिल भी पाएगा आपको गवर्नमेंट जॉब। एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ से फिट लाइन इनकी शुरू हुई, इस तरीके से जा रही थी। तो मैंने पूछा था क्या आप अर्निंग करती थी या कर रही हैं अभी, तो इन्होंने बताया नहीं, अभी मेरी जॉब छूट गई है, पहले मैं अर्निंग करती थी। इन्होंने इस तरीके से कंफर्म किया। तो दोस्तों फिंगर्स और माउंट्स के बारे में एक बार और हम माउंट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत भी प्रोमिनेंट स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। तो इनका रिफाइंड सोच रहता है, क्लियर सोच रहता है, डाउटफुल नेचर नहीं रहता है इनका। ये लोग जो भी सोचेंगे वो करेंगे। हालांकि माइंड लाइन का झुकाव थोड़ा सा आ रहा है, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल नेचर देगा इनको। और यहाँ पे जब लाइंस पे हम आएंगे तो हम चर्चा करेंगे तीनों लाइंस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइंस के बारे में, लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनकी लाइफ लाइन आप देखिए, यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके से जा रही है, फिर इस तरीके से जा रही है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से जा रही है। तो इनकी लाइफ लाइन को देखने पर मुझे लगता है कभी कभी लेजीनेस भी आती होगी, इनको फील होती होगी। इनके बॉडी में लगता होगा कभी कभी कि काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, काम रहता भी हो तो काम करने की, पढ़ने की इच्छा भी हो तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से लेजीनेस रहती है, कभी कभी ही फील होता होगा इनको। और यहाँ पे बहुत सारे यव साइन बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 15 के एज के आसपास यहाँ पे, यदि 15 के एज की बात मैं लूँ तो 15 से 18 तक इनका लाइफ जो है स्ट्रगलफुल रहा होगा। थोड़ी बहुत परेशानियाँ रही होंगी, एक्सीडेंट भी, तो हालांकि एक्सीडेंट उतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी, डिजीज रही होंगी, कुछ न कुछ चाइल्ड के बाद चिल्ड्रेन एज में, एडोलसेंट एज में इनको परेशानी रही होगी, इसके बारे में ये बता रही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सीधी सीधी बहुत सारे ऑफशूट के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर भी ऑफशूट हैं। तो लाइफ में इनको प्रोग्रेस के तो बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। जो इन्होंने पूछा था कि करियर मेरा कैसा रहेगा,
तो करियर तो बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके लाइफ में अपग्रेड करने के अपने आप को बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे इस तरीके से लाइन्स आ रही हैं छोटी छोटी, तो वो स्ट्रेसफुल नेचर को ये दर्शाती हैं, सीरियस नेचर को बताते हैं, ये अपने लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों कि लाइफ लाइन से जुड़ करके ये एक, यदि एक यब रेखा होगी तब तो ये नुकसान पहुंचाएगी, आपको लग रहा है कि जुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, वो आपको देखना पड़ेगा कि लाइन जुड़ती हुई प्रतीत हो रही है या नहीं प्रतीत हो रही है। यदि नहीं जुड़ रही होगी तो आपको यह प्रोटेक्ट करेगी, और यदि जुड़ रही होगी तो ये प्रोटेक्ट करने के बजाय ये आपको परेशान करेगी। ठीक है, ये आपको इस तरीके से समझना है। तो लाइफ लाइन पे आपको प्रोग्रेस के चांसेस तो हैं, अधिकांश चांसेस हैं। आपको आपको आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको भी आप अवेल कर पाएंगी, क्योंकि आपका माउंट्स जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इस तरह के लोग हाजिर जवाबी होते हैं, एब्सेंट माइंडेड पर्सन नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को कब क्या कैसे हमारे हित में डिसीजन लेना है, तुरंत एट वंस डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करेंगी आप अच्छी तरीके से, इतना तो क्लियर हो रहा है आपके हाथ को देखने के बाद। उसके बाद दोस्तों इनके माइंड लाइन पर हम आएँ तो माइंड लाइन पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्स लगभग मार्स माउंट को टच करते हुए यहाँ तक इस तरीके से जा रही है। तो क्या होता है, कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, और झुकाव हो जाने के बाद कभी कभी क्या होते हैं, इमोशनल प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। और धीरे धीरे इमोशनलिटी इनके जैसे से एज बढ़ती जाएगी इमोशनलिटी इनके अंदर भी बढ़ती जाएगी। और गुस्सैल प्रवृत्ति तो है ही, वो मैंने आपको कन्फर्म किया था इनके फिंगर्स के टिप्स को भी देख करके। तो ये गुस्से पे कंट्रोल करें, थोड़ा सा गुस्सैल नेचर को ना रखें। और ये क्या होते हैं, ऐसे लोग तनुक मिजाजी भी होते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा था आपसे। और चंद्र पर्वत की ओर झुका होने के वजह से, और यहाँ पर भी लाइंस होने के वजह से क्या होता है कि इनके थोड़ा सा माइंड इनका स्ट्रेसफुल होता है, तो इस पर इनको काम करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूँ, आप योग प्राणायाम कीजिए, यही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए, इन सभी चीज़ों को भी अप्लाई कीजिए। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आएगी आपके अंदर में। जो लेजीनेस वगैरह होती है, जो गुस्सैल नेचर होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना होता है, अपने माइंड को फ्लक्चुएट करना, माइंड फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। आप ये कहेंगे कि हाँ ये अचानक बदलाव लाएगा आपकी लाइफ में, जी नहीं, ये टाइम लेगा, 6 मंथ टू 1 ईयर टू 2 ईयर टाइम लेगा। आपको ग्रेजुअली आपको ऊपर उठाएगा, ग्रेजुअली आपके माइंड से नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा और पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। तो आप कर सकते हैं, उन टिप्स को अपना सकती हैं। और माइंड लाइन में भी आप देख लीजिए यहाँ पर, मतलब कि आप कह सकते हैं लगभग एज 34 तक के एज तक का जो है, यहाँ पर देखिए इस तरह से यब बन रहा है, इस तरह से यब बन रहा है यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि इनका माइंड स्ट्रेसफुल रहने वाला, बहुत ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा ना सोचें, और तो ज़्यादा ना सोचेंगे, अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगी, तो ये लाइंस भी, ये यब साइन जो नेगेटिव साइन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और आपके जीवन में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर से। और तो कुछ विशेष चीज़ें, एक माइंड की ब्रांच यहाँ पर से लग रही है, यहाँ पर से देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से एक तरीके से माइंड का ही सब ब्रांच है। और यहाँ पर से एक सब ब्रांच जो कि बुद्ध पर्वत की ओर देखती हुई नजर आ रही है, ये बुद्ध पर्वत है। तो जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये लोग बिल्कुल ही बिजनेस माइंडेड होते हैं। फिर यहाँ से कन्फर्म हो रहा है कि ये अपने हानि और लाभ का तुलना करने में सक्षम है, ये अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है, यहाँ पर से हम फिर देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इनके हट लाइन की बात कर लें तो हट लाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से शुरू होकर के सीधे सीधे यहाँ तक लगभग बीच में समाप्त हो रही है। तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, दूसरे लोगों का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो इनका नुकसान करेगा उनको ये छोड़ेंगे भी नहीं, ये नेचर बताती है इनकी हृदय की रेखा। और हृदय की रेखा कन्फर्म कर रही है यहाँ पर कि ज़्यादा तो इमोशनल नेचर का नहीं है, लेकिन माइंड लाइन है यहाँ पर आपको झुकाव दे रही है, तो इमोशनल नेचर का बता रही है, तो नॉर्मल ही ये नेचर आप में रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये ओवरलैपिंग ऑफ द हर्ट लाइन हो रही है। इसके बाद देखिए यव साइन बन रही है,
उसके बाद देखिए एफ साइन बन रही है इस तरीके से। जब इस तरह की स्थिति होती है हृदय रेखा में, तो क्या होते हैं, ऐसे लोगों को लव अफेयर में धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये मैं सचेत करना चाहूँगा इनको कि जब भी इस तरीके का चांसेस मिले तो आप बिल्कुल सावधान होकर के भी आगे कदम बढ़ाएं। और आगे जा कर के क्या होती है, इनको कुछ क्रॉनिक डिजीज भी होने की संभावना, जैसे डायबिटिक वगैरह होता है, शुगर जो कि होता है, ये नॉर्मल पेशेंट का जो आ गया अभी। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी आपको मिनिमाइज कर सकते हैं जब आप योग प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इन सभी चीज़ों का भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों यह मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था स्पाम के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोरल बूस्टअप मिलेगा। दोस्तों आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।